Hello class, in last lecture we were taken use of the geometric mean. Today we will see what are the merits of geometric mean. So geometric mean is calculated based on all observation in the series. Geometric mean is clearly defined. Next is geometric mean is not affected by the extreme value in the series. Next one, geometric mean is amenable to further, यहाँ पे enable होना चाहिए था, unable to further algebraic treatment. Geometric mean is able to करो to further algebraic treatment. Geometric mean is useful in averaging ratios and the percentage. Demerits of the geometric mean. Geometric mean is difficult to understand. We cannot compute the geometric mean if there are both positive and negative value occur in the series. अगर आपको positive and negative both values are occur in the series, then we cannot compute the geometric mean. We cannot compute the geometric mean if one or more values in the series is zero. एक से ज़्यादा values अगर आपकी zero है geometric mean में, then we cannot compute the geometric mean. Next is harmonic mean. So how we calculate the harmonic mean? What is meant by the harmonic mean? The harmonic mean is defined as the reciprocal of arithmetic mean of the reciprocal of individual observation. हम harmonic mean कैसे निकालते हैं? हार्मोनिक मीन को HM करके भी डिनोट किया जाता है. हार्मोनिक मीन हम कैसे ये करते हैं? दैट HM डेफिनेशन एटलीस्ट आपको ये पता होनी चाहिए. व्हाट इज़ द हार्मोनिक मीन? अगर आपको फिलिंग द ब्लैंक्स का पेपर आता है पूरा ऑब्जेक्टिव टाइप, तो इट इज़ व्हाट रेसिप्रोकल ऑफ द अरिथमेटिक मीन ऑफ इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन. ओके, मतलब अगर आपको इसे फॉर्मूला में लिखना है, फॉर्मूला ऑफ हार्मोनिक मीन इज n इज व्हाट नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, और आपका जो भी यहाँ पे ये रहेगा ना ऑब्जर्वेशन, उसे रेसिप्रोकल मतलब 1 अपॉन करो. ओके, x1 अपॉन x2 on xn. ओके, दिस इज द हार्मोनिक मीन. हार्मोनिक मीन अगर हमें एग्जांपल में लेना है कि मुझे किसी टर्म्स का हार्मोनिक मीन निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे? एग्जांपल यहाँ पे लिखते हैं. ऑब्जर्वेशन नॉर्मल अगर मुझे एग्जांपल लेना है कोई भी इंडिविजुअल का, तो हम उसे कैसे करेंगे? 1 2 3 4 एंड 5 ये मुझे दिया है. तो हाउ मैनी ऑब्जर्वेशन? हार्मोनिक मीन में कैसे निकालूंगी? दैट कितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है कि 1 2 3 4 एंड 5. सो n इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला क्या है यहाँ पे? फॉर्मूला लिखती हूँ, समेशन HM इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ 1 अपॉन x. ये आपको फॉर्मूला यूज़ करना है. और यहाँ पे क्या आ जाएगा? 5 अपॉन एडिशन करो, 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन 2, 1 अपॉन 3 प्लस 1 अपॉन 4 प्लस 1 अपॉन 5. ऑब्वियसली आप ये कैलकुलेशन कैलसी पे कर सकते हैं. कैलसी पे इसका आंसर क्या आ जाएगा?
5 divided by into the bracket 1 plus 1 upon 2 plus 1 plus 5 डायरेक्टली भी आप कर सकते हो 1 प्लस 0.5 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 5 and 5 divided by answer is somehow 2.1897. ओके, नाउ यही अभी इन्होंने क्या दिया है, डिस्क्रीट डाटा में हमें करने के लिए कहा है. सो हाउ वी डू इन डिस्क्रीट डाटा. डिस्क्रीट डाटा में हम ये कैलकुलेशन कैसे करेंगे. कैलकुलेट द हियर रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसीज आपको सपोज दी है. यहाँ पे मैं ऑब्जर्वेशन x लिखती हूँ. 10, 20 एंड 30. फ्रीक्वेंसी f इज असाइंड टू 1, 5 एंड 7. सो वी वांट टू फाइंड आउट 1 अपॉन x. सो 1 अपॉन 10, 1 अपॉन 20, 1 अपॉन 30 and then find out f upon x. So 1 upon 10, 5 upon 20, 7 upon 30. इसका समेशन फाइंड आउट करो. इसका समेशन क्या आ जाएगा 13. तो यहाँ पे हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे HM इज इक्वल्स टू 13 डिवाइडेड बाय, ये सबका समेशन आप कैलसी पे कर सकते हैं 1 अपॉन 10 प्लस ब्रैकेट में 5 अपॉन 20 प्लस 7 अपॉन 30. ओके, इक्वल्स टू ये आप यहाँ पे भी लिख सकते हैं 0.5833. सो 0.5833 ये उसका सम है. आप इसे टेबल फॉर्म में अच्छे से लिख लीजिए. ओके, और ये जो है ये टोटल है. तो आंसर क्या आ जाएगा 13 divided by 0.5833. Answer is 22.28698. This is your answer and this is the way to calculate the एग्जाम्पल्स. ओके, यहाँ पे उन्होंने एग्जाम्पल नहीं दिया है, फिर भी हम क्या कर रहे हैं, हर एक एग्जाम्पल लेके आपको कॉन्सेप्ट को क्लियर कर रहे हैं. ओके, ये आपका डिस्क्रीट डाटा के लिए है. वही अगर आपको एग्जाम्पल्स आपको कंटिन्यूस डाटा के लिए पूछा जाएगा
तो कंटिन्यूस डाटा में क्या रहेगा आपका, यहाँ पे फिर से एग्जांपल लेके बताती हूँ। कंटिन्यूस डाटा के लिए इसका यहाँ पे आपको क्लास इंटरवल्स दिए रहेंगे। ओके, देन फ्रीक्वेंसी असाइन की रहेगी। हम उसका मिड पॉइंट फाइंड आउट करेंगे, और मिड पॉइंट सपोज आपका x है तो उसका 1/x फाइंड आउट करो, और f इंटू 1/x फाइंड आउट करो। क्लास इंटरवल सपोज 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40। फ्रीक्वेंसी असाइन की है, सपोज मैं उसे 1, 3 एंड 5 लेती हूँ। इसका मिड पॉइंट कितना आएगा, 15, 25, और इसका आएगा 35। 1/x मतलब 1/15, 1/25, 1/35। ये आपका f इंटू क्या हो जाएगा कि 1/15, 3/25, और ये आपका हो जाएगा 5/35। ओके, और अभी हमें क्या क्या निकालना है, समेशन निकालना है। किसका किसका समेशन निकालना है, इस फ्रीक्वेंसी का और ये इसका जो हमें यूज़ होगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। इसका समेशन हम निकालते हैं। इसका समेशन कितना हो जाएगा, 1/15, ओके, प्लस 3/25 प्लस 5/35। ओके, ये आपका आंसर आ गया 0.3295। ओके, ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। अभी हम फॉर्मूला हमें पता है HM का, HM इज इक्वल्स टू, हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला क्या है, n डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ f ऑफ 1/x। तो यहाँ पे n कितना आया है, n इज 9, समेशन ऑफ f इंटू 1/x कितना है, 0.3295। कैलकुलेट करो कि 9 डिवाइडेड बाय आंसर इज इक्वल्स टू is 27.3141। HM is equal to this one। Okay, so this is the way to calculate the answer। वेटेड मीन जो है, वेटेड मीन को भी आपको क्या करना है, सेम वे से कैलकुलेट करना है। वेटेड मीन में हम ये जो n ले रहे हैं, n इज नथिंग बट द समेशन ऑफ f। ये क्या है, समेशन ऑफ f इंटू 1/x। n जो रहता है, n इज नथिंग बट समेशन ऑफ f रहता है। जब मैं वेटेड मीन लेती हूँ ना, वेटेड में हम क्या करते हैं कि यहाँ पे n इज इक्वल्स टू, ये आपका समेशन ऑफ w रहेगा। इसे नोटेशन नहीं दिया तो ये बस फ्रीक्वेंसी की जगह आपको w लेना है। उसका फॉर्मूला आपका आता है HM इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ w डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ w/x।
ये आपका वेटेड मीन का मतलब जैसे आपने फ्रीक्वेंसी के एग्जांपल सॉल्व किए सेम टाइप से क्या करो वेटेड मीन के भी एग्जांपल्स सॉल्व करो। ओके, दिस इज़ द वे टू सॉल्व द एग्जांपल्स। यहाँ पे देखो इस बुक में उन्होंने एक्चुअल हमें एग्जांपल्स ज़्यादा नहीं दिए हैं। ओके, ये सभी जो हैं ये क्या है ना बहुत ही शॉर्ट्स में है। हमें एक्चुअल में ज़्यादा एग्जांपल चाहिए जिससे हम क्या कर सके इलैबोरेट कर सके सॉल्व कर सके। आगे के लेक्चर में एटलीस्ट आप जब लेक्चर देखोगे आपके पास कैल्सी वगैरह होना चाहिए। बहुत ही कम क्वांटिटी में एग्जांपल हैं, जो एग्जांपल्स हैं वो हम सभी अच्छे से लिखेंगे। अगर आप नोट्स बना रहे हैं या फिर आपके पास इसके जेरोक्स वगैरह हैं तो एटलीस्ट जो पॉइंट्स हैं वो पॉइंट्स को आपको क्या करना है हाईलाइट करके रखो, जिससे आपको आगे देखेंगे हम आगे के पॉइंट पर जिससे आपको आगे के लेक्चर इसमें फिलिंग द ब्लैंक्स में वगैरह हेल्प हो जाए। ओके, थैंक यू।